दोस्तों एक मौलाना साहब सर पर टोपी रखे और हाथ में तस्बीह पकड़े कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकले। जब वो पड़ोस वाले दुकान पर गए तो दुकानदार को सलाम किया और देखा कि वहाँ पहले से एक लड़की खड़ी कुछ सामान खरीद रही है। मौलाना साहब ये सोचकर कि पहले उस लड़की को खरीदारी करने दी जाए, पास ही पड़े एक बेंच पर वो जाकर बैठ गए और तस्बीह पढ़ने लगे। मौलाना ने देखा कि दुकानदार और वो लड़की बड़े ही खुशगवार लहजे में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मौलाना साहब ने उनकी तरफ थोड़ा गौर फरमाया तो उनकी गुफ्तगू से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो दोनों आशिक और माशूक हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। औरत ने जब सामान खरीद लिया और पूछा कि पैसे कितने बने तो दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि इश्क में कहाँ हिसाब किताब होते हैं, छोड़ दो पैसे और जाओ। मौलाना साहब ने जब उस दुकानदार की ये बात सुनी तो अचानक उन्हें दौरा पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर दुकानदार और औरत दोनों के अवसान खता हो गए कि उनकी फहश गुफ्तगू सुनकर मौलाना साहब की तबीयत खराब हो गई है। दुकानदार मौलाना साहब को होश में लाने की कोशिश करने लगा। वो औरत वहां से फौरन चली गई। काफी देर गुजर गई। जब मौलाना साहब को होश आया तो दुकानदार उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मौलवी साहब, हमारी बातों की वजह से आपका दिल दुखा हो तो प्लीज हमें माफ कर दें। मौलाना साहब ने एक गिलास पानी मंगवाया और पानी पीकर दुकानदार से कहा कि नहीं बरखुरदार, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मैं तो इस बात पर बेहोश हो गया था कि तुम में और उस औरत में जो मिजाजी इश्क है वो इतना कवी और इतना मजबूत है कि तुम दोनों में कोई हिसाब किताब नहीं। और एक तरफ मैं हूँ जो अल्लाह से हकीकी इश्क करने का तो दावा करता हूँ, लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि मैं जब भी उसका जिक्र करता हूँ तो साथ में तस्बीह गिन गिन कर उसका हिसाब भी रखता हूँ। ये कहकर मौलाना साहब ने वो तस्बीह उस दुकानदार के हवाले की और ये कहते हुए वहाँ से चल दिए कि अब मुझे किसी और सामान की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम और ज़रूरी सबक मिल गया है। दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम बगैर किसी आदाद व शुमार के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करें और हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाएं, बल्कि हर वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। जब वो हमें नवाजते हुए कोई हिसाब किताब नहीं रखता तो फिर हम उसे याद करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। आशिक और महबूब का रिश्ता तो इतना कवी होता है कि वो एक पल के लिए भी एक दूसरे से गाफिल नहीं होते। अल्लाह हम पर भी अपना करम फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम उसकी याद से गाफिल ना रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।